हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर के और नई भर्ती जो आने वाली हैं कब आ सकती हैं और आपको करंट अफेयर कैसे याद करनी है अगर आपसे करंट अफेयर याद नहीं हो रही है तो। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग 1 से सवा महीने में आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमें अच्छे मार्क लाना है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में तो इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, सनराइज टेस्ट के नाम से ये मॉक टेस्ट आते हैं। वैसे तो यहाँ सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन हमें तो ग्रुप डी की बात करनी है। और जब हम ग्रुप डी वाले सेक्शन में जाते हैं तो ग्रुप डी के जो टेस्ट हैं वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। टोटल टेस्ट 73 यानी कि 73 टेस्ट हैं। पहला जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। पहले आप फ्री वाला मॉक टेस्ट लगाएं। अगर उसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगे, आपको लगे हाँ टेस्ट में दम है, तो इसका पेड वाला वर्जन ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर अभी 50% का ऑफर चल रहा है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है। 30 दिन के लिए आपको ग्रुप डी के लिए 73 मॉक टेस्ट का पैकेज मिलेगा, जो कि 198 वाला है, केवल 99 रुपए में अभी मिल रहा है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको परचेज कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर परचेज करते समय आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं मेधावी10 MEDHAVI10 तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट जरूर करें। हो जाओ तैयार, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। देखिए, जो ये मौका है ये सभी को नहीं मिलता है कि इतनी वैकेंसी पे सभी फॉर्म फिलअप कर सकें और फिर इतनी कम कट ऑफ जाए, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो रहने वाली है बहुत कम रहने वाली है। इतनी हाई कट ऑफ इस बार रहने वाली नहीं है। ये जो मौका आपको मिला है इसका फायदा आपको अच्छे से उठाना है। आप ये मत रहना कि बिना तैयारी करे ही आपकी जॉब लग जाएगी। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि 20, 25, 30 स्टूडेंट जो भी आपका कंपटीशन है पढ़ने वाले स्टूडेंट में, उनको तो आपको पीछे छोड़ना ही होगा। तो अब ये जो मौका है इसको हाथ से मत जाने देना मेरे दोस्तों। अब जो लास्ट का महीना है, इस महीने में आप तैयारी अच्छे से कर लो। देखिए, मैं आपको बता दूं ग्रुप डी भर्ती जून 2023 तक सबको मिलेगी ज्वाइन। देखिए, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है अश्विनी वैष्णव का, जो इन्होंने अभी बताया था। 18 जून की बात है ये, और 18 जून को उन्होंने उसमें कहा था, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो फिर मैं रेलवे पे चला जाता हूँ। रेलवे में जो नौकरियां हैं उनकी वैकेंसीज बहुत लंबे वक्त से काफी बड़ी संख्या में पेंडिंग है। वो कब पूरा करने का इरादा है आपका? शायद तथ्य सबके सामने मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा। पिछले 7 वर्षों में रेलवे ने 3.5 लाख अपॉइंटमेंट्स दिए हैं। 3.5 लाख अपॉइंटमेंट्स इन दी लास्ट 7 years, which is average of about 45,000 अपॉइंटमेंट्स एवरी ईयर। ये रेलवे ने एक्चुअली दिए हैं, देने की प्रॉमिस की बात नहीं है, एक्चुअली इतने अपॉइंटमेंट्स दिए हैं। और अभी 1.5 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तेजी से चल रहा है, जो कि करीब करीब अगले साल के मिडिल तक कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 लाख और अपॉइंटमेंट्स रेलवे देगा। कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो 1.5 लाख पदों पर जो भर्ती चल रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये जून तक इनको कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि इनको जल्दी ही न्यू वैकेंसी निकालनी है। न्यू वैकेंसी क्यों निकालनी है? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो 2023 के स्टार्ट में ही इनको न्यू वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। देखिए, जिन स्टूडेंटों ने इस वाली वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरा है वो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इस साल के एंड तक रुक जाए, क्योंकि इस साल के एंड तक शायद दिसंबर तक हो सके, दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी में आपको न्यू वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। और देखिए, जो अब न्यू वैकेंसी जो आएंगे वो 10-20 हजार नहीं आएंगे, वो भी 50-60 हजार से ऊपर को ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, इसलिए इस बार भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। लेकिन 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली नहीं है। जो इस बार आपको मौका मिला है ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसको आपको अच्छे से बनाना है। इस बार आपको जॉब लेनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत रहती है, और वो क्या रहती है। देखिए, करंट अफेयर आपको पता नहीं चलता। आप बुक ले आते हैं करंट अफेयर की, वहां उसमें टॉपिक वाइज लिखे भी रहते हैं, आप याद करते हैं, कुछ याद करते हैं, जब अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। फिर इसी तरह से सभी के साथ होता है, यानी कि जब आगे का पढ़ते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं। और करंट अफेयर में सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है, और सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है लोगों को कि करंट अफेयर आखिरकार पढ़ें कब तक का,
कि रेलवे ग्रुप डी में कब तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर पूछा जाएगा 2021 का, तो आपको पूरा ही करंट अफेयर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितनी शिफ्टों में एग्जाम होना है, तो हर क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बन जाएगा 2021 से भी। और 2022 की जो करंट अफेयर आपको याद करनी है, 2022 की जो करंट अफेयर आपको याद करनी है वो करनी है जून तक की, जून एंड तक की आपको पूरी करंट अफेयर याद करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं करंट अफेयर के। देखिए मैंने जो तैयारी की थी नोट्स बना के, मैंने इस तरह से बनाए थे, जैसे खेल के संबंध में मैंने ऊपर जैसे एक मेरे पास जो भी रजिस्टर था ऊपर मैंने डाला, यानी कि ऊपर जो टॉपिक है मैंने हेडलाइन डाल दी खेल, यानी कि मैंने टॉपिक डाल दिया खेल। और फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया खेल से संबंधित, मैंने 2-3 यूट्यूबरों की वीडियो देखी और वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे खेल से संबंधित, मैंने सारे क्वेश्चन लिखे। जैसे कौन किसका कप्तान है, फुटबॉल यानी कि फुटबॉल, बैडमिंटन, यानी कि सभी को देखा, और कौन किसका कोच है, और कौन सा वर्ड किस खेल से संबंधित है, किसने कौन सी ट्रॉफी जीती, कौन फर्स्ट है, किसकी रैंक क्या है। तो ये सारी चीज मैंने एक जगह नोट्स बनाए थे, यानी कि ये नहीं कि कोई क्वेश्चन कहीं लिख लिया, कोई क्वेश्चन कहीं लिख लिया। फिर मैंने क्या किया था कि फिल्म वाले क्वेश्चन थे, फिल्म वाले मैंने एक जगह नोट्स बना लिए, ब्रॉन्ड एवेस्टर को मैंने एक जगह नोट कर लिया, और जो भी मुख्यमंत्री थे वो मैंने एक जगह नोट कर लिए, गवर्नर थे वो एक जगह नोट कर लिए, और जो भी राजधानी थी वो मैंने एक जगह नोट कर ली, जो भी करेंसी थी वो एक जगह नोट कर ली। तो मैंने ये सारी चीजें एक एक जगह नोट करी थी। तो आपको भी ऐसी करना है, खेल वाले एक जगह करने हैं, फिल्म वाले एक जगह करने हैं, और बुक जो इंपॉर्टेंट बुक हैं वो एक जगह करनी है, ब्रॉन्ड एवेस्टर हैं वो एक जगह करनी है। तो ये सारी चीज आप अब क्रम से अब नोट्स बनाओगे ना, क्योंकि नोट्स जितनी जल्दी बना लोगे आप उतना ही आपको फायदा रहेगा, क्योंकि नोट्स से अच्छे से याद हो जाता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, बुक से याद करोगे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार इतना सारा कैसे याद करूं, अभी तो ये पढ़ के ही छूटा हूं, अब ये दोबारा तो होगा नहीं। अब जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स कितने भी आप बना सकते हैं, बहुत ही जब आप नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स हमेशा शॉर्ट बनते हैं, और जो कि आप उसको 2 से 3 दिन में पूरा नोट्स रिवाइज कर सकते हैं करंट अफेयर का। इस तरह से अगर आपने नोट्स बना लिया, उसको 3-4 बार रिवाइज कर लिया, तो आपको सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कोरिलेट करके याद करने पड़ते हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है, तो हमें देखना पड़ता है हमारे आसपास कोई भी फ्रेंड है वगैरह है, हमें उससे रिलेटेड करना पड़ता है कि इसका नाम ये है तो ये तो प्रधानमंत्री बना दिया, या ये मुख्यमंत्री बना दिया, ये राज्यपाल बना दिया। तो इस तरह से हम कोरिलेट कर लेते हैं, ये नहीं है कि डायरेक्टली हम याद करने में लग जाएं। देखिए मैंने जो थे सचिव वगैरह होते हैं, मैंने किस तरह से याद किए। मेरे गांव में बहुत से नाम के लड़के हैं, और वो लड़का अगर जिस नाम का लड़का था मेरे गांव में और वो कहीं मिल जाता है, तो मैं ये सोचता था अरे उस लड़के को तो यार रक्षा मंत्रालय दे दिया, यार वो तो रक्षा सचिव है, यार वो तो विदेश सचिव है। तो मैं उनके बारे में हमेशा यही सोचता रहता, वो मेरे सामने कभी भी पड़ जाते लड़के, ओए रक्षा सचिव, ओए प्रधानमंत्री, ओए राज्यपाल इधर आ। तो इस तरह से मुझको बहुत अच्छे से याद हो गई, वो उसको कभी भूल ही नहीं सकता हूं मैं। तो ज्यादातर देखिए जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सचिव वगैरह होते हैं, इनको तो आप अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड में ऐसे नाम करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, इनको कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये चीज आपको याद करनी है। और कुछ जो डेथ होती है इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनका निधन हो जाता है, फेमस व्यक्ति होते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए 2020 की भी आपको कुछ याद करनी है, वो भी याद करनी है, जैसे बुश संधि 2020 में कौन थी, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के पीछे से भी पूछे जाते हैं। रेलवे में पिछली बार पूछे गए थे, और देखिए रेलवे में पिछली बार पिन कोड भी पूछा गया था कि उस एरिया का पिन कोड क्या है, तो आपको ये चीज भी नॉर्मली याद करनी है, पिन कोड वगैरह। तो ये चीज आप नोट्स बनाना एक जगह के वहां का उस एरिया का पिन कोड क्या है, वहां का यानी कि मोबाइल नंबर का कोड क्या है, तो ये सारी चीज आपको याद करनी पड़ेगी, यही नहीं कि आपको सीधे सीधे याद करना होगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर कैसे याद होगी, कैसे नहीं याद होगी। अगर आप नोट्स बनाते हैं, अपने हाथ से सेल्फ बनाते हैं, टॉपिक वाइज नोट बनाते हैं, तो आपको फिर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए जो रेल मंत्री ने कहा था, मैंने आपको बता दिया कि जून 2023 तक सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपकी जो ग्रुप डी की एग्जाम डेट है वो लगभग ये समझिए कि 30 जून तक अनाउंस हो जाएगी, और 30 जून तक अनाउंस होने के बाद में देखिए ये मत समझना कि 2-1.5 महीने पहले ही अनाउंस हो रही है, 2-1.5 महीने बाद एग्जाम होगा आपका। देखिए जून में 30 जून तक आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद में जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो 20-22 दिन का ही समय दें आपको, और जुलाई के लास्ट वीक में आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से ये समझिए कि 35-40 दिन के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करें, 35-40 दिन के हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बना के इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्योंकि इस बार आपको जॉब लेनी है। आपको भूल में ये नहीं रहना कि कोई लड़का तैयारी नहीं कर रहा, मेरी तैयारी अच्छी है, मेरे 50-55। देखिए बहुत ज्यादा लड़के क्या करना कि इतनी कट ऑफ नहीं आएगी, 50 पे नंबर आ जाएगा, 55 पे नंबर आ जाएगा। देखिए आप सोच के देखिए
इतना कंपटीशन, कम से कम 20 लड़के भी पढ़ने वाले हुए तो कहां 50 पे नंबर आ रहा है। जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें ये नहीं कि जो रेलवे का फॉर्म भरा है वो ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लड़के ऐसे भी होंगे जो ना एसएससी का फॉर्म भर रखा है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। अगर उनका कहीं एसएससी में नहीं हुआ तो ग्रुप डी का तो उनको देना पड़ेगा। जब ग्रुप डी का देंगे तो तुम एसएससी वालों से टक्कर कैसे ले लोगे? वो तो मैथ और रीजनिंग को ऐसे उड़ा देंगे, बहुत हलवा की तरह उड़ा देंगे। तो फिर आपको कंपटीशन में कहां कितना पीछे हो जाओगे आप। तो आपको तैयारी करनी है, आपको इस भ्रम में नहीं रहना कि कट ऑफ 50-55 जाएगी। मैंने कट ऑफ की वीडियो डाल दिया, आपको 70 प्लस की तो तैयारी करनी पड़ेगी। जो जनरल ओबीसी वाले हैं, ये मत सोचना कि कट ऑफ 50-55 पे ही रुक जाएगी। इतनी कट ऑफ नहीं रुकने वाली है, 100 में से 70 प्लस के आसपास तो आपको लाने पड़ेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जो मेरे चैनल में नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।